वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नॉवेला के बारे में। थंबनेल तो पता चल गया है पर इंट्रोड्यूस तो करना बनता है। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये कोई बच्चों की बुक नहीं है, ये पॉलिटिकल सटायर है और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉवेला है जो आई गेस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो शुरू करते हैं। एनिमल फार्म ये पॉलिटिकल सटायर है, नॉवेला है जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1945 को। इस बुक में कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है जो ह्यूमन से अपना फार्म टेक ओवर कर लेते हैं और उसको चलाते हैं। थोड़ा हम लोग अपने ऑथर के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो रियल नेम था वो एरिक अर्थर ब्लेयर था, जिनको इनके पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल से जाना जाता था। ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और क्रिटिक थे। इन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म, डिक्टेटरशिप के अपोजिशन में और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में लिखा है मोस्टली। इस बुक का बैकग्राउंड पता होना भी जरूरी है। स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो क्योंकि ये जरूरी है बुक का बैकग्राउंड पता होना, तभी जो नॉवल है ना वो नॉवेला अच्छे से समझ में आएगी। जिस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी उस टाइम यूनाइटेड किंगडम में वॉर का अलायंस था, मतलब ये लोग वॉर लड़ रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, सोवियत यूनियन का साथ दे रहे थे, नाजीज के अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट सोवियत यूनियन का ये साथ दे रहे थे। स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों पब्लिशर्स ने इनकी बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया। एनिमल फार्म ये पोर्ट्रेयल है द रशियन रेवोल्यूशन का, जो कि 1917 में हुआ था। इसके काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, मतलब उससे कह सकते हैं हम इंस्पायर्ड है उसी रेवोल्यूशन से। जैसे कि जो मैनर फार्म है ये मॉडल है रशिया का। ओल्ड मेजर, स्नोबॉल, नेपोलियन ये रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट फिगर रशियन रेवोल्यूशन के। आई गेस इतना बताना काफी रहेगा, तो अब हमारी समरी शुरू करते हैं। इस नॉवेला में 10 चैप्टर हैं और मजे की बात यह है कि इनमें जो एनिमल्स हैं वो बात कर सकते हैं ह्यूमंस की तरह। मिस्टर जोन्स मालिक है मैनर फार्म के। अब हम अपनी सिंपल भाषा में समझे तो क्या है कि एक विलेज एरिया में घर है और बड़ा सा हमारे पास कहते ना कि जगह है, तो उसमें हमने कई अलग अलग तरीके के जानवरों को पाल रखा है। अपना फार्म का जो लाइफ होता है विलेज लाइफ कह सकते हैं, बट इनके पास जो है वो जो फार्म में जानवर बहुत अलग अलग तरीके के हैं। पिग्स हैं, हेंस हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और भी बहुत है, मतलब ऐसे धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। पर ये जो मिस्टर जोन्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहता है, बहुत ऐसे पी पा के पड़े रहना, अपने जानवरों पे बहुत अत्याचार करते हैं। तो जो जानवरों में एक बोर है, मतलब सुअर है, जिसका नाम है ओल्ड मेजर। तो अभी ये बोलते हैं कि मतलब अपना बुलाते हैं सबको एक लीडर की तरह, बोलते हैं कि हमें ना अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, मतलब हमें एक अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए। ये लोग हम पे अत्याचार करते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं और हमें खाने को भी उतना नहीं मिलता है। एनिमलिज्म की बातें, वो मार्क्सिज्म वाली चीज होती है ना, इसी तरह एक चीज है एनिमलिज्म, मतलब ये लोग हर एनिमल आपस में बराबर है, वो सब चीजें, ये सब आगे धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। ओल्ड मेजर सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमंस उनसे इतना ज्यादा काम कराते हैं उसका रिजल्ट एनिमल्स के लिए कुछ खास नहीं है, बस इतना खाना मिल जाता है कि जिंदा रह लें। इन्होंने ना एनिमल्स को एक अधिक अच्छी दुनिया बनाने के मतलब कुछ रूल्स बताए, जैसे कि लॉयल्टी होनी चाहिए, सारे जो जानवर हैं वो आपस में बराबर हैं, अल्कोहल का यूज नहीं होना चाहिए, पैसों का यूज नहीं करना चाहिए, एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा नहीं। बीस ऑफ इंग्लैंड करके एक गाना भी होता है, इसको भी ये लोग गाते हैं। बीस ऑफ इंग्लैंड, बीस ऑफ आयरलैंड, बीस ऑफ एवरी लैंड एंड क्लाइम, हियर कैन टू माई जॉयफुल tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, truant men shall be overthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Rings shall vanish from our noses, and the harness from our back, bit and spur shall rust forever. और एंड में ऑफ द गोल्डन फ्यूचर टाइम, इसकी मैं पिक्चर ऐड कर दे रही हूँ तो पूरा पढ़ लो, फन है, अच्छा गाना है। ये बताते हैं अपने विचारों को दूसरे जानवरों से। फिर कुछ दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है, ओल्ड बोर मर जाता है और फिर
मिस्टर जोन्स तो ड्रंक रहता ही है, फिर वो अपने जानवरों को खाना भी नहीं देता। तो फिर जानवर बोलते हैं भाई अब बस बहुत हो गया, ऐसा तो जीवन नहीं जाएगा, एक तो काम करो फिर खाना भी नहीं मिलता। और फिर इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। और एनिमल्स तो हैं, एनिमल्स में पर कुछ जो इंटेलिजेंट है ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट, वो है पिग्स। तो इसमें जो दो हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नोबॉल और नेपोलियन। मिस्टर जोन्स और उनके लोगों को भगाने के बाद तो यही लोग वहां का कार्यभार संभाल लेते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। और एक स्क्वीलर है, वो भी बोर है, वो भी थोड़ा सा ना कि कैसे अगर वो रूल्स बना रहा है नेपोलियन वगैरह, तो वो जो दूसरे एनिमल्स को, जो ना समझ एनिमल्स, उनको ऐसा समझाने का काम होता है उससे, स्क्वीलर से। ठीक है, अभी शुरू में तो जानवर बड़े ही खुश हैं, मतलब अब उनको किसी अत्याचारी आदमी के लिए काम नहीं करना, वो अपना काम करेंगे, खुद उनको फायदा मिलेगा, खुश रहेंगे, भरपेट खाना मिलेगा, ये सब चीजें करेंगे। बट वो लोग ऐसा करते हैं कि एनिमल्स, ये इंसान तो चले गए बट हम लोग इंसान की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनेंगे, बेड पे नहीं सोएंगे, ये सब, मतलब जैसे जानवर हम रहते हैं वैसे ही रहेंगे। एक कैरेक्टर है मोजेस नाम का, रेवन, कौआ है वो अपना आके एक अलग पैराडाइज के बारे में बताता है। एक पैराडाइज करके शुगर कैंडी नाम है उसका, मतलब कि वहां पे सब चीजें ऐसे ना अच्छी हैं, शुगर है लिटरली लेवल पे। दो घोड़े हैं, बॉक्सर मेल हॉर्स है, क्लोवर फीमेल हॉर्स है। एनिमल्स जब टेक ओवर कर लेते हैं फार्म को, तो मैनर फार्म को नाम चेंज करके वो लोग एनिमल फार्म कर देते हैं। पिग्स जो है वो लिख पढ़ सकते हैं, ये लोग 7 कमांडमेंट्स भी बनाते हैं। ऐसे हैं कमांडमेंट्स, बताती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। T7 कमांडमेंट्स, वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और has wings is a friend, no animal shall wear clothes, no animal shall sleep in a bed, no animal shall drink alcohol, no animal shall kill any other animal, all animals are equal। बनाया तो अच्छे यार, पर अगर ये फॉलो होता रहता तो नॉवेला लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती, यही तो ट्विस्ट है। एनिमल फार्म फिलहाल तो सही चल रहा है, उसमें एक मॉली मेयर है, ये बहुत लेजी है। पिग्स दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में बेटर खाना खाते हैं, मिल्क, एप्पल, बल्कि उन्हें तो पसंद भी नहीं, वो तो ऐसा बोलते हैं हमें तो पसंद भी नहीं है, इसलिए हमें खाना पड़ता है क्योंकि हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है फार्म को चलाने के लिए। ये सब तो यहाँ चल ही रहा है। और वहाँ जो आसपास के बगल के जो खेतों के मालिक हैं, फार्म के मालिक हैं, मिस्टर पिल्किंगटन, फेडरिक, ये दोनों आसपास में रहते हैं, मतलब उन्हीं के नेबर हैं, एनिमल फार्म के नेबर हैं। ये लोग कुछ खास खुश नहीं है, ये जो एनिमल्स ने टेक ओवर कर लिया, तो उनको लगता है इनके जानवरों को ये सब सुन के इनका भी दिमाग ना खराब हो जाए। फिर ह्यूमंस का अटैक होता है फार्म पे। ये जो मतलब मेन जो लीडरशिप है वो स्नोबॉल और नेपोलियन ही कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स मिलके ह्यूमंस को हरा देते हैं और इस बैटल का नाम रखते हैं ये लोग बैटल ऑफ द काउ शेड। इसमें स्नोबॉल को थोड़ी चोट वोट भी लग जाती है और एनिमल्स में भी कैजुअलिटी हो जाती है, मर जाते हैं, एक शीप मर जाती है। और बॉक्सर को लगता है उसने एक आदमी को मार दिया, वो बड़ा ही गिल्टी होता है, बट उससे थोड़ी देर में पता चलता है बस वो नॉकआउट हुआ होता है, फिर उठ के उठ जाता है वो। ये लोग एक प्राइज भी बनाते हैं, एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, और एक और रहता है एनिमल हीरो सेकंड क्लास। ये एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास ये मिलता है स्नोबॉल और बॉक्सर को, और एनिमल हीरो सेकंड क्लास ये शीप को मिलता है। समय बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये जो मॉली है वो जो बाजू वाले फार्म के जो लोग हैं उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रही है, उसको वो शुगर और रिबन्स देता है, तो उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली है। स्नोबॉल और नेपोलियन में भी लीडरशिप को लेकर इधर उधर चलता रहता है। फिर जो स्नोबॉल है वो विंड मिल बनाने का प्लान बताता है, ठीक है, पर नेपोलियन इस बात से खुश नहीं है, बोल रहा विंड मिल की क्या जरूरत है, फालतू का काम बढ़ाने का जरूरत नहीं है, और वो उस पे पी कर देता है, लिटरली पी कर देता है। उसके जो प्लान्स उसने ड्रॉ किए होते हैं उस पे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो वाकई में करता है। फिर नेपोलियन और स्नोबॉल में वोटिंग होने वाली थी कौन बेटर है, बट ये जो नेपोलियन है वो अपने कुत्तों के साथ मिलके स्नोबॉल को वहां से भगा देता है। तो स्नोबॉल के जाने के बाद तो लीडर यही बचा, नेपोलियन ही बचा। और फिर बाद में वो बोलता है विंडमिल बनाना चाहिए, एक्चुअली ये उसका खुद का प्लान था, स्नोबॉल ने चुरा लिया करके, स्नोबॉल अपना बना के बता रहा था। नेपोलियन के जो भी विचार हैं उनको स्क्वीलर बड़े ही अच्छे से इन लोगों को समझा देता है, मतलब चीजें गलत हैं बट वो ऐसे बताते हैं कि
वो जो कर रहा है वो बहुत ही सही कर रहा है। नेपोलियन जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। एनिमल्स का काम अब बहुत बढ़ गया है, वो स्लेव्स की तरह काम करे जा रहे हैं, बट वो लोग इस बात से खुश है कि वो लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं। और नेपोलियन ने आजू बाजू के जो है नेबरिंग फार्म के लोगों से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। दूसरे एनिमल सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रेड तो नहीं करना चाहिए, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, बट स्क्विलर ऐसा बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तभी फायदा होगा। पिग्स फार्म हाउस में रहने लगे हैं। स्क्विलर के पास इसका भी आंसर है। और कुछ भी गलत होता है तो वो लोग स्नोबॉल के नाम पे डाल देता है। नेपोलियन स्नोबॉल के नाम पे डाल देते हैं कि भाई हाँ इसी का हाथ होगा किसी न किसी तरीके से, कुछ जो फार्म में गलत होता है। तो ये लोग जो विंड मिल बना रहे होते हैं वो टूट जाता है, तो इस पे भी वो लोग स्नोबॉल का ही नाम डाल देते कि इसी का कोई ना कोई हाथ होगा किसी न किसी तरीके से। विंड मिल कोलैप्स होने के बाद हालत बड़ी खराब है। ये लोग भूखे हैं। बाहर वालों को जताने के लिए कि भाई हम बड़ा खुश हैं, तो कुछ अपनी ज्यादा प्रॉब्लम भी ये लोग जाहिर नहीं कर सकते। ये जो हैंस के है ना, अब अंडे भी गायब होने लगे हैं। उसको नेपोलियन सेल करने लगा है। जब वो रिबेल करती है वो हैंस, तो वो उनको मार दिया जाता है। उसके कुत्ते नेपोलियन के उसे मार देते हैं, हैंस को मार देते हैं। और ये समझा दिया जाता है एनिमल्स को कि ये लोग भाई स्नोबॉल का साथ दे रहे हैं। हैंस मीटिंग जो एनिमल्स में जो भी कन्फेस करता है, मीटिंग्स में पहले उनको कन्फेस कराया जाता है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं गलत नेपोलियन के खिलाफ या फिर एनिमल्स के खिलाफ कह लें तो, पर ये कन्फेस ये लोग खुद से कर रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है। और जब कन्फेस कर लेते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। अब तक बीस्ट ऑफ इंग्लैंड को भी खत्म कर दिया गया है। रूल था कि कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, पर अब ये चीज बदल के कर दी गई है। कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा बिना किसी कॉज के। नेपोलियन अब आर लीडर कॉमरेड नेपोलियन बन गया है। नेपोलियन टिम्बर बेचता है फेडरिक को, जो नेबरिंग फार्मर है। उससे वो चेक लेने की बात करता है। नेपोलियन को बोलता है फेडरिक कि मैं तुम्हें चेक दूंगा, बट वो चेक लेने से मना कर देता है, बोलता है मुझे कैश चाहिए। पर वो मनी फेक होती है, जो नोट होते हैं वो नकली होते हैं। फिर फेडरिक इन लोगों पे अटैक करता है। फिर ये लोग जीत जाते हैं, बट मतलब वही बहुत मरी हालत में जीतते हैं। बॉक्सर इंजर्ड हो जाता है। पिग्स विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कपड़े पहनते हैं जो कि अलाउड नहीं होता। अल्कोहल ड्रिंक करते हैं जो कि अलाउड नहीं होता है। चीजें खराब होती जा रही हैं। एनिमल्स वापस से विंडमिल बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो जो लोगों ने फेडरिक ने अटैक किया होता है ना, तो उसमें वो लोग विंडमिल उड़ा देते हैं, जितनी भी बनी होती है उसको उड़ा देते हैं। सर्दियों का टाइम है, भूखे हैं जानवर, खाना नहीं है, कम है, बहुत मिनिमलिस्टिक जी रहे हैं बेचारे। बट जो पिग्स हैं उनके हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो फैट होते जा रहे हैं, अल्कोहलिक होते जा रहे हैं, वो मस्त राजशाही में जी रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर कर दो। इसी से आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बॉक्सर बेचारा हमारा घोड़ा काम करते करते कोलैप्स हो जाता है, उसको चोट लग जाती है। अब वो रिटायरमेंट की हालात पे हो गया है, तो नेपोलियन उसको कहीं तो भिजवा देता है। एक वैन मंगाता है, वो बोलता है कि ये जो है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसको ट्रीट करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। जो बेंजामिन हमारा डोंकी वो पढ़ लेता है उस पर क्या लिखा होता है, वो एक्चुअली उसको वहाँ पे लेके जा रहे होते हैं, क्रैनिकर्स के पास, कसाई के इधर लेके जा रहे होते हैं उसको मारने के लिए, जो कि इनके रूल में कहीं था ही नहीं कि एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा या किसी भी तरीके से मारेगा। इन लोगों का था कि जब जानवर का काम खत्म हो जाएगा तो रिटायरमेंट के साथ अपना जीवन वो अच्छे से जिएगा। बट ये तो बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। ह्यूमंस में और इन पिग्स में कोई डिफरेंस है ही नहीं। पर वो जो बेंजामिन ने पढ़ा होता तो उसको बोला जाता है अरे नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उन लोगों को समझा दिया जाता है। एनिमल्स उसको ही सच मान लेते हैं कि वाकई में उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। टाइम बीतने लगा है, यादें धुंधली होती जा रही हैं इन सब चीज़ों की। एनिमल्स फिर भी खुश हैं कि भाई इनके ऊपर ह्यूमंस राज नहीं कर रहे हैं। पिग्स अब 2 पैरों पे चलने लगे हैं, कपड़े पहनने लगे हैं। इनका जो नारा था ना उसको बदल दिया गया, इसको कर दिया गया 4 legs गुड 2 legs बेटर। और एक नया रूल आ गया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इन लोगों ने मैनोर फार्म का नाम वापस लिया, एनिमल्स फार्म कट मैनोर फार्म वापस। पिग्स बैठ के अपना अल्कोहल पी रहे हैं पिल्किंगटन के साथ, जो बगल के फार्मर है उसके साथ, और वो उसको पिल्किंगटन कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है पिग्स को फार्म अच्छे से चलाने के लिए। और बाकी एनिमल्स ये बाहर से देख रहे हैं कि उनको अब ह्यूमंस और पिग्स में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। जब वो लोग खिड़की से झांक रहे हैं अंदर
एनिमल्स के ऊपर कोई ना कोई राज तो कर ही रहा है, ह्यूमंस नहीं तो पिग्स। कुछ कैरेक्टर्स के नाम मैं बोल देती हूँ जिनका नाम स्टोरी में आया नहीं, जैसे ये ब्लूबेल और पिंचर, ये 3 डॉग हैं। म्यूरल ये गोट है। इनके यहाँ पे चिकन्स, हेन्स, डक्स, 2 टर्टल डव्स। जो जानरा है वो पॉलिटिकल सटायर है। थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ये नॉवेला लिखी गई है। इसकी जो थीम है पावर, कंट्रोल और करप्शन, जिसके भी हाथ में पावर हो वो करप्टेड हो ही जाता है। इनके नॉवेला के अकॉर्डिंग पहले ह्यूमंस पावर में थे तो वो लोग एनिमल्स के बारे में नहीं सोचते थे, जब पिग्स पावर में है तब वो दूसरे एनिमल्स के बारे में नहीं सोचते थे। पहले तो बातें इक्वालिटी की होती थी, बट जब सब इक्वल हो गए तो उनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो उन सबसे बड़ा होगा। ये नॉवेला की जो मैं लिंक है वो ऐड कर दे रही हूँ, पढ़ना है तो जाके लिंक चेक कर लो। नॉवेल बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो। सॉरी, नॉवेला बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो। नॉवेल और नॉवेला में डिफरेंस पता है क्या होता है? जो नॉवेल होती है उसके जो वर्ड्स काउंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और नॉवेला के कम होते हैं। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और हाँ, इसकी मैं लिंक ऐड कर दे रही हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो कैसे। मैंने तो हार्ड कवर लिया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैं बुक्स खरीदती हूँ, पढ़ती हूँ और मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो बाय बाय।